हेलो बच्चों, मैं अंकित साहू प्रथमेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 बहुपद। बहुपद में से शून्य ज्ञात करने का सवाल पेपर में जरूर पूछा जाता है और बहुत सरल सवाल है, बहुत ही आसान होता है। उसे बहुत आसान शब्दों में समझेंगे कि शून्य आखिर कैसे ज्ञात करते हैं। अध्याय 2 में शून्य ज्ञात करने के नाम से आता है और यही सवाल अध्याय 4 में मूल याद कीजिए। बात दोनों एक ही है, एक सवाल समझ लेते हैं। अध्याय 2 में भी काम आ जाएगा और अध्याय 4 में भी। 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहला समझेंगे। उससे पहले इससे संबंधित कुछ बातें बताता हूँ। इसमें होता है रैखिक बहुपद, परिभाषाएं आती है कई बार। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। द्विघाती बहुपद, जैसे नाम से इसका है द्विघाती, दो घात, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहला, x² - 2x - 8 = 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। इससे तुलना करेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर x² का मान कितना है? 1, तो a बराबर हो गया 1। b बराबर x का मान कितना है? -2, तो b बराबर -2। c बराबर अचर पर कितना है? -8। अब देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए पहला पद और तीसरा पद का गुणा करते हैं। ऐसी संख्या गुणा करने पर आना चाहिए कितना? गुणा करने पर -8 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर आना चाहिए -2। ऐसी कौन सी संख्या है? x² - 4x + 2x - 8 = 0। देखिए 4 × 8, माइनस और प्लस, -8 आया, -4 और +2 करेंगे तो -2। तो सामने के 2 पद और पीछे के 2 पद, x कॉमन लेंगे, x - 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे। यहाँ जो कॉमन बचता है वही यहाँ बचेगा, x - 4 = 0। ब्रैकेट में जो है उसको कॉमन ले लीजिए, एक x - 4 ब्रैकेट के बाहर वाला x + 2 = 0। 0 के दोनों के साथ में x - 4 = 0, x + 2 = 0। अब पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? x बराबर -4 है, x के साथ में राइट हैंड में आएगा तो x बराबर हो जाएगा +4। और इसी प्रकार से x + 2 = 0 है, 2 राइट हैंड में आएगा तो x बराबर हो जाएगा -2। ये आ गए हमारे शून्य। अतः शून्य हो जाएंगे 4 और -2। अतः शून्य बराबर 4 एवं -2। इसी आगे सवाल में बोला हुआ है संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या करेंगे? अल्फा + बीटा बराबर -b/a। b का मान कितना है हमारे पास में? -2। एक और माइनस लगाएं, -2/a। a का मान कितना है? 1। माइनस और माइनस प्लस, तो अल्फा + बीटा बराबर हो जाएगा कितना? 2। इसी प्रकार से अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। c का मान कितना है? -8, a का मान है 1, तो अल्फा × बीटा बराबर हो जाएगा -8। ये हमारे संबंध के सत्यता की जांच होगी। पढ़े वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है 4u² + 8u = 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा चेंजेस है, बहुत इजी सवाल है। यहाँ क्या है? 4, इसमें भी 4 है, क्या कॉमन हो जाएगा? 4 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 4u कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा u प्लस 8 में से 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? 2 बराबर
0। दोनों यहाँ 0 का अलग अलग कर लेते हैं। 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे, u का मान हो जाएगा 0, u के साथ में 4 गुणा में है, इधर आएगा तो राइट हैंड में आने के बाद भाग में आएगा। u बराबर हो जाएगा 0/4 अर्थात 0। पहला शून्य आ गया अपने कितना 0। अगला शून्य u बराबर पक्षांतर करें, प्लस 2 का है, राइट हैंड में आएगा तो -2। अतः शून्य हो जाएंगे हमारे u बराबर 0 और u बराबर -2। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां। t² - 15 बराबर 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसी के जैसे सवाल एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 3, x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। दोनों में से एक एक सवाल एग्जाम में जरूर आता है। देखिए कैसे करेंगे। t² - 15 का स्क्वायर करना है अपन को, a² - b² के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, t² माइनस करनी 15 का स्क्वायर क्या हो गया है, a² - b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला होता है a² - b² का, a प्लस बी a माइनस बी। a का मान कितना है अपने पास, a का मान है t और b का मान कितना है करनी 15। फॉर्मूले में मान रखिए a बराबर t प्लस b का मान है करनी 15, t प्लस करनी 15, a का मान है t माइनस करनी 15। पक्षांतर करेंगे, t बराबर प्लस करनी 15 इधर आएगा तो माइनस करनी 15 और t माइनस करनी 15, तो t बराबर हो जाएगा करनी 15। अतः शून्य हो जाएंगे करनी 15 और माइनस करनी 15। ये हमने अभी तक शून्य निकालना पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं। हमारे पास शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दिया हुआ है, इससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 2.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला। शून्यकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणा हमारे पास में दिया है 1। इससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले में मान को रखें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 x बीच में क्या लगा है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 बराबर 0। x² माइनस 1/4 x प्लस और माइनस 1 बराबर 0। इसके बटे में कुछ नहीं है 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं 1 है। 1, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे। 1, 4 और 1 का एलसीएम लेने पर क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4 एलसीएम आया। 1 में 4 का भाग कितना आ गया 4 बार, 4 का गुणा ऊपर x² के गुणा 1 है, कितना हो जाएगा 4x²। बीच में माइनस लगाए, 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 का गुणा x के गुणा में क्या है 1 है, या तो x माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार गया, 4 का गुणा ऋण 4 बराबर 0। बटे में कुछ नहीं तो 1। अब करेंगे इसका तिर्यक गुणा करने पर क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ में 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 4 का गुणा उनके साथ में 0। अतः द्विघात समीकरण हो जाएगा हमारा, अतः द्विघात समीकरण बराबर 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग -1/4 और शून्यकों का गुणा
1/4 दिया हुआ है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 बराबर 0। x² माइनस और माइनस मिलकर प्लस हुआ, 1/4 x प्लस 1/4 बराबर 0। x² के बेटे में कुछ नहीं, एक लेंगे, 1 4 और 4 का एलसीएम, 1 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 4 एलसीएम आया, 1 का भाग 4 में कितने बार आएगा? 4 बार। 4 का गुना x² में करेंगे, कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 4 का भाग 4 एक बार, 1 का गुना x प्लस 4 का गुना 4 का भाग 4 एक बार, 1 का गुना 1 बराबर 0/1। इसके बाद करेंगे क्या? तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4x² प्लस x प्लस 1 का गुणा 1 का नाम होगा तो जो है रेडी जाएगा, फिर 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 4 का गुणा 0 के साथ में होगा तो 0। अतः द्विघात समीकरण, बराबर 4x² प्लस x प्लस 1 होगा।